नमस्कार दोस्तों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं तुला राशि के जातकों के विषय में। तुला राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे और कार्यक्रम के अंत में हम आपको लाल किताब के कुछ ऐसे अचूक उपाय भी बताएंगे जिनको करने से यदि आपके जीवन में बृहस्पति से संबंधित कोई परेशानी या कष्ट आ रहा है तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। देखिए, 14 मई 2025 को देवगुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं और तुला राशि वालों के लिए बृहस्पति महाराज इनके तीसरे और छठे दोनों भावों के स्वामी होकर के और वर्तमान में यानी कि 14 मई तक इनके अष्टम भाव में संचार कर रहे हैं। बृहस्पति का अष्टम भाव में संचार काफ़ी ठीक नहीं कहा जाता। अनेकों परेशानियां आती हैं जीवन में, लीवर से संबंधित, पाचन क्रियाओं से संबंधित, पेन क्रिया से संबंधित कई कष्टों का सामना करना पड़ता है। किंतु 14 मई को बृहस्पति महाराज जैसे ही अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो इनके अष्टम भाव में से निकल के और इनके भाग्य भाव में चले जाएंगे, जहाँ पर ये कारक भी होते हैं। और गोचरवश जब भी बृहस्पति महाराज नवम भाव में संचार करते हैं तो ऐसे व्यक्तियों के लिए बृहस्पति बहुत लाभदायक हो जाते हैं। 14 मई 2025 को बृहस्पति महाराज राशि परिवर्तन करके और बुध की मिथुन राशि में यानी इनके नवम भाव में संचार करेंगे, जहां पर ये 18 अक्टूबर 2025 तक विराजमान रहेंगे। किंतु 18 अक्टूबर को ये पुनः अपना राशि परिवर्तन करके और इनके दसम भाव में चले जाएंगे, जहां पर ये 5 दिसंबर तक रहेंगे। और 5 दिसंबर को ये फिर से अपना राशि परिवर्तन करके और इनके दोबारा से नवम भाव में ही आ जाएंगे, जहां पर ये 10 मार्च 2026 तक विराजमान रहेंगे। इस तरीके से बृहस्पति महाराज का एक वर्ष में ही 2 बार राशि परिवर्तन होगा। बृहस्पति महाराज को सभी ग्रहों में काफ़ी शुभ और सौम्य बताया गया है, किंतु ये सभी के लिए शुभ हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति महाराज की पोजीशन क्या है। क्या वो नीच अवस्था में तो नहीं है, 6, 8, 12 में तो नहीं बैठे, या फिर किन्हीं पापी ग्रहों के साथ में तो युति का बनाकर नहीं बैठे। यदि बृहस्पति महाराज आपकी जन्म कुंडली में काफ़ी अच्छे भाव में यानी कि 2, 5, 9, 10, 11 भाव में बैठे हैं, शुभ ग्रहों के साथ में बैठे हैं, अच्छी स्थिति पर डिग्री पर बैठे हैं, तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। देखिए, तीसरा भाव और छठा भाव दोनों ही भाव खराब होते हैं बृहस्पति के लिए, किंतु ये गोचरवश अपना परिणाम अलग रखते हैं जो वर्तमान में इनके लिए लाभदायक होने वाले हैं। वैसे तो तुला राशि वालों के लिए 2020 से काफ़ी कष्ट चल रहे थे जब इनके ऊपर ढैया शुरू हुई थी। जैसे ही शनि महाराज इनके मकर राशि में यानी चौथे भाव में आए थे तो इनके ऊपर ढैया शुरू हो गई थी, जो 17 जनवरी 2023 तक इनके ऊपर ढैया का प्रभाव रहा। और उसके खत्म होने के बाद में भी बृहस्पति शनि महाराज इनके पंचम भाव में आ गए और पंचम भाव में लाल किताब के अनुसार शनि महाराज को फूटी हांडी बताया गया है। फूटी हांडी का मतलब यानी कि आप जो मटकी फूटी हो आप उसमें कितना ही पानी डाल लो किंतु वो उसमें रुकेगा नहीं। ऐसा ही फल पंचम भाव में शनि महाराज का बताया गया है। आप कितना भी कमा लो लेकिन आप धन एकत्रित नहीं कर सकते, ऐसी स्थिति इनके ऊपर चल रही थी। किंतु 29 मार्च 2025 से शनि महाराज भी इनके पंचम भाव में से निकल के और इनके छठे भाव में संचार करेंगे और शनि महाराज का छठे भाव में संचार काफ़ी लाभदायक माना गया है। इस स्थिति से शनि महाराज और बृहस्पति महाराज दोनों ही तुला राशि वालों के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होने वाले हैं। जो इन्होंने 5 साल से कष्ट भोगे थे उनका अब ऋण सहित यानी आपको मुनाफा होने वाला है, आपको कष्टों से छुटकारा मिलने वाला है। बृहस्पति महाराज पति सुख के, संतान सुख के, पुत्र
बुद्धि, विवेक, ज्ञान और बड़ा भाई, धर्म और आध्यात्म, इन सबके कारक होते हैं। और हमारे शरीर में ये लीवर, चर्बी, मोटापा, हमारी पाचन क्रियाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब भी बृहस्पति महाराज जिस व्यक्ति का खराब होता है तो उनकी भगवान के प्रति श्रद्धा कम हो जाती है, आडंबर पाखंड ज़्यादा दिखाने लग जाता है। ऐसे व्यक्तियों की चर्बी बढ़ना शुरू हो जाती है, जिससे उनके ऊपर मोटापा आ जाता है। ये बृहस्पति खराब वालों का है, किंतु जिनका बृहस्पति सही होता है उनकी भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा होती है, पूजा पाठ में आगे होते हैं और वो दिखावा भी नहीं करते। जब आपके नवम भाव में बृहस्पति महाराज बैठेंगे तो अपनी पंचम दृष्टि आपके प्रथम भाव पर डालेंगे, सप्तम दृष्टि आपके तीसरे भाव पर डालेंगे और नवम दृष्टि आपके पंचम भाव पर डालेंगे। नवम भाव में बृहस्पति का संचार आपके जितने भी कार्य हैं उनमें सभी में सफलता दिलाएगा। आपके लिए विशेष लाभ के योग बनेंगे, प्रमोशन, व्यापार में प्रगति होगी और धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। नवम भाव लंबी यात्राओं का भी है, आप धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं। नवम भाव आपके पिता का भी है, पिता से आपके अच्छे संबंध बनेंगे। जैसे ही ये नवम भाव से अपनी पंचम दृष्टि आपकी स्वयं की राशि पर डालेंगे, किंतु वहाँ पे इनके शत्रु शुक्र की राशि आती है, इसलिए आपको कुछ मन में बेचैनी, शारीरिक कष्ट जरूर हो सकते हैं। वैसे बृहस्पति महाराज की अमृतमयी दृष्टि बताई गई है, जहाँ जिन भावों पर इनकी दृष्टि जाती है उन भावों में आपको विशेष लाभ देखने को मिलता है। उच्च प्रतिष्ठित लोगों से आपकी समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मान सम्मान देखने को मिलेगा। बस आपको भगवान के प्रति विश्वास नहीं छोड़ना है। सप्तम दृष्टि से आपके तृतीय भाव पर डालेंगे, जहाँ पर इनकी स्वयं की ही राशि धनु आती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि धनु राशि पे ही आपके छठे भाव से शनि महाराज अपनी दसम दृष्टि डालेंगे, इसलिए आपको तृतीय भाव से विशेष फल देखने को मिलेगा। क्या होगा? आपके भाई बहनों से संबंध अच्छे बनेंगे। पड़ोसियों से यदि आपके संबंध बिगड़े हुए थे तो वो इस गोचर के दौरान आपके सुधरेंगे। डॉक्यूमेंटेशन से संबंधित यदि आप कार्य करते हैं तो उनमें आपको विशेष लाभ मिलेगा। जो कॉन्ट्रैक्टर पेशा लोग हैं, ठेकेदारी वगैरह करते हैं, उनके लिए लाभ का अवसर मिलेगा। और तीसरे भाव से संबंधित आपको काफ़ी अच्छे परिणाम, छोटी छोटी यात्राएं आपके लिए विशेष लाभदायक रहेगी। नवम भाव से अपनी नवम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेंगे। पंचम भाव पे कुंभ राशि आती है। शिक्षा में कुछ विघ्न उत्पन्न हो सकते हैं, आपका पढ़ाई में मन भटकाव हो सकता है, किंतु यहाँ पर यदि आप संघर्ष करेंगे तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। ऐसा आपके नवम भाव से परिणाम आपको देखने को मिलेगा। और दसम भाव पर जब बृहस्पति आएंगे तो यहाँ आपके लिए कुछ समस्याएं उत्पन्न करेंगे। आपके व्यवसाय में कुछ रुकावटें उत्पन्न हो सकती हैं, किंतु यदि आप फिर भी संघर्ष करेंगे तो आपको धन लाभ के अवश्य योग बनेंगे। आय आपकी कम हो सकती है और खर्चों में आपकी बढ़ोतरी हो सकती है, जिसके कारण आपके मन में काफ़ी चिंताएं, काफ़ी तनाव होगा। यदि आप ज़्यादा चिंताएं करेंगे तो उनकी वजह से आपके स्वास्थ्य में भी आपको प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिलेगा। लेकिन ये 48 दिन तक ही आपके दसम भाव में रहेंगे, यानी कि 18 अक्टूबर से और 5 दिसंबर तक। तो उस समय आपको विशेष सावधान रहना है और 48 दिन के बाद में ये पुनः आपके नवम भाव में आ जाएंगे और वहाँ पर आपके लिए विशेष लाभ की स्थिति बनेगी। तो ये प्रिय दर्शकों, ये कार्यक्रम था तुला राशि वालों के लिए जो अभी तक काफ़ी परेशान हो रहे थे। हमारे पास में YouTube के माध्यम से काफ़ी कमेंट आती है, बोल रहे हैं कि गुरुजी क्या आपने जो फलादेश किया है वो सत्य है।
बिल्कुल सत्य है। हम जो भी फलादेश करते हैं वो ज्योतिष शास्त्र के आधार पर करते हैं, उसमें हमारा कोई मनगढ़ंत नहीं होता, किंतु डिपेंड करता है कि बृहस्पति और शनि की आपकी जन्म कुंडली में क्या स्थिति है, आपके ऊपर किन ग्रहों की महादशाएं चल रही हैं, इसका परिणाम भी आपके लिए विशेष मायने रखता है। और यदि आपके जीवन में बृहस्पति से संबंधित कोई कष्ट या पीड़ा आ रही है तो आपको साधु सन्यासियों का बिल्कुल भी अपमान नहीं करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, अपने से बड़े हैं उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, और गाय को प्रतिदिन भीगी हुई चने की दाल खिलानी चाहिए, मंदिर में जाकर के रोजाना मत्था टेकना चाहिए। ये शास्त्रोक्त उपाय हैं जिनको आप यदि करेंगे तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। तो प्रिय दर्शकों, यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं या फिर आपको और किसी भी प्रकार की परेशानी है तो आप हमारे दिए गए नंबर पर ऑनलाइन भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। अगले कार्यक्रम में आपसे हमारी फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।